भैया हम तो परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। हमें शर्म आ रही है कि जो ये तकिया कलाम 5-7 शब्द इन धूर्तों ने सेट कर रखा था, इस पूरे के पूरे चुनाव में जो 542 सीटों पे मतदान हुआ, सूरत की सीट निर्विरोध हुई। इस तरह से पूरे चुनाव में एक झूठ का झुंझुना पकड़ाया गया समाज को कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान जो छुएगा वो अपने आप ब्लास्ट होगा और खत्म हो जाएगा। उसको छूने की हिम्मत इन भाजपा के नेताओं में मैं आज चुनौती पेश करता हूं। आज नहीं, ये 100 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदलने की ताकत इनके अंदर न आज है और न कभी रहेगी। उसके बाद एक नैरेटिव चलाया गया कि अगर यह सरकार फिर से बन गई तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। हम लोग रिरिया रहे, पैर पकड़ रहे कि दादा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बेईमान कांग्रेसी और बेईमान सपाई, ये दोनों धूर्त हैं, सपा वाले भी और कांग्रेस वाले भी। उसका कारण है कि ये कबीर पंथी हो गए। कबीर साहब ने 15वीं शताब्दी में लिखा था, झूठ कहे साच कहे तो मारा जाए, साच कहे तो मारा जाए और झूठ कहे से जगपति आए। तो चूंकि भाजपा वाले भी झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, उन्होंने 10 साल तक पढ़ा कि अब ऐसा किया जाए कि जो ही नहीं कही सुनी कही। तो अब कोई सपा वाला नेता है तो मैं कहता हूं यार अब काहे लिए ये लहंगा लुगा लिए घूम रहे हो, अब तो चुनाव होने में ही है। अब तो कहे थे कि अगर मोदी जी सत्ता में तीसरी बार आ गए तो चुनाव होगा नहीं। अब जब चुनाव हो, मोदी जी तो सत्ता में आ गए भैया, तो अब तो चुनाव होना नहीं है। तो अब काहे लिए तुम लोग परेशान घूम रहे हो? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। संविधान बदल जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, पता नहीं कितने कितने उसी के ठगे हुए, उसी में चाहे वो छोटे दलों के लोग हो, वो सारे के सारे लोग हो। हमारी इस जनता ने एक बात, हाँ एक शब्द था परिवर्तन। अरे अभी मैं करहिया बाजार 4-5 दिन पहले गया, एक महिला ये नैया गट्टा और इसका धंधा करती है, तो कह रही भैया राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने। तो हम कहें कि बिटिया बहन लगती है रिश्ते में गांव घर के। तो मैंने कहा दीदी आपको पता नहीं है? कहे नहीं, बताया गया था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और सोने का चम्मच और चांदी की थाल आएगी। तो इस तरह का तमाम खेल खेला गया और हमारी भोली भाली जनता